एक दफा का जिक्र है, एक घने सब्ज जंगल में एक छोटा सा लोमड़ी रहता था जिसका नाम फेलिक्स था। फेलिक्स दूसरे लोमड़ियों की तरह नहीं था। जहां बाकी लोमड़ियां तेज, होशियार और जुर्रतमंदाना थीं, वो छोटा, खामोश और शर्मीला था। इसे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वो अक्सर दरख्तों के दरमियान दौड़ते हुए और खिले मैदान में खेलते दूसरे जानवरों को देखता रहता था। फेलिक्स अपनी माँ लोना के साथ एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे एक आरामदेह गार में रहता था। लोना मेहरबान और साबिर थी, हमेशा फेलिक्स को ये हौसला देती थी कि वो शामिल हो और नए दोस्त बनाए। लेकिन फेलिक्स अक्सर एहसास करता था कि इसका दिल तेज धड़कता है जब भी दूसरे जानवर उसके करीब आते थे। फेलिक्स, इसकी माँ नरमी से कहती, तुम्हारा अलग होना ठीक है, तुम अपने तरीके से खास हो, दुनिया को ये दिखाने से ना डरो कि तुम कौन हो। फेलिक्स मुस्कुरा कर सर हिलाता, लेकिन अंदर से वो गैर यकीनी महसूस करता। अगर दूसरे जानवर मुझे पसंद ना करें, अगर वो मेरा मजाक आड़ाए क्योंकि मैं उनकी तरह तेज नहीं। एक रोशन दोपहर, जब फेलिक्स दरख्तों के किनारे एक लकड़ी से खेल रहा था, इसने एक आवाज सुनी। तजस्सुस के मारे वो झाड़ियों के दरमियान से झांक कर देखने लगा, और जो इसने देखा इससे इसका दिल खौफ से तेज धड़कने लगा। ये एक बड़ा सिया भेड़िया था जिसकी आंखें चमक रही थीं, जो धीरे धीरे जंगल में आ रहा था। फेलिक्स ने इस भेड़िए को पहचान लिया। इसका नाम शैडो था। शैडो जंगल का सबसे बड़ा और बदतमीज भेड़िया था, और उसकी शोहरत थी कि वो दूसरे जानवरों को डरा धमका कर उनसे अपना काम करवा लेता था। सब इससे डरते थे, यहाँ तक कि जंगल के सबसे बड़े जानवर भी। फेलिक्स के पांव कांपने लगे और उसकी दम नीचे लटक गई। शैडो बहुत अरसे से परेशानी पैदा कर रहा था और कोई भी इसे रोक नहीं सका था। इसने बेहतरीन शिकार के इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे और हर इस जानवर को डरा दिया था जो उसके सामने आता था। फेलिक्स दौड़कर अपनी माँ लोना के पास गया। जब वो अपनी माँ के पास पहुंचा, इसका सांस तेज चल रहा था। माँ, इसने कहा, शैडो वापस आ गया है। वो बलूत के दरख्त के करीब है। वो जानवरों को डरा रहा है। लोना की आंखों में तशवीश थी, लेकिन वो पुरसुकून रही। फेलिक्स, हमें महफूज रहना होगा। जंगल बहुत बड़ा है और हमें शैडो के जाने तक गहरे जंगल में चले जाना चाहिए। फेलिक्स ने सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में एक आवाज आ रही थी कि वो कुछ ना कुछ करे। वो नहीं चाहता था कि वो हमेशा छप कर रह जाए। वो अपने घर की हिफाजत करना चाहता था, बिल्कुल वैसा जैसे इसकी माँ ने इसको कहानियां सुनाई थी। छोटे से फेलिक्स ने अपनी माँ की तरफ दिली अज़्म के साथ देखा। माँ, मैं नहीं भाग सकता, मुझे शैडो को रोकना है, मैं अपने तरीके से ये करूंगा। लोना का दिल अपने बेटे की फिक्र से भर गया, लेकिन वो इसकी आंखों में चमक देख सकती थी। फेलिक्स, मोहतात रहना, इसने सरगोशी की और उसके नर्म जिस्म को सहलाया। तुम्हें ये सब अकेले नहीं करना है। लेकिन फेलिक्स पहले ही चल पड़ा था। वो खामोशी से जंगल में दौड़ने लगा। इसके पांव जमीन पर इतनी आहिस्ता आवाज करते थे कि कोई सुन ना सके। इसने जाना कि इसे फौरन एक मंसूबा बनाना होगा। जब वो दरख्तों के दरमियान चल रहा था, फेलिक्स ने कुछ जानवरों को एक दूसरे के साथ छप कर खड़े हुए देखा, जो दूर से मंजर देख रहे थे। वहां गिलहरियां, खरगोश और कुछ परिंदे भी थे। फेलिक्स ने जाना कि इसे उनसे मदद की जरूरत है। सब खौफजदा नजर आ रहे थे, लेकिन फेलिक्स अब खौफजदा नहीं था। वो तैयार था कि बहादुर बने। इसने खड़े होकर आवाज लगाई, सब लोग, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हम शैडो को जंगल से निकाल सकते हैं। ये हमारा घर है और हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। जानवरों ने फेलिक्स को देखा, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। वो डरे हुए थे, कभी भी शैडो का मुकाबला नहीं किया था। लेकिन फेलिक्स के अल्फाज ने उनके दिलों में उम्मीद की किरण जगाई। वो छोटा था, लेकिन इसकी जुर्रत ने उन्हें हौसला दिया। एक एक करके जानवर आगे बढ़े और मदद करने के लिए तैयार हो गए। फेलिक्स ने उन सबको एक दायरे में इकट्ठा किया और अपना मंसूबा बताया। हमें शैडो को बाकाना और जंगल से दूर ले जाना होगा। हम इसको नहीं हरा सकते, लेकिन हम इसे चक्कर देकर हरा सकते हैं। अगर हम सब साथ काम करें तो हम ये कर सकते हैं। जानवरों ने सर हिलाकर इत्तेफाक किया और उनका खौफ आहिस्ता आहिस्ता हौसले में बदलने लगा। फेलिक्स जानता था कि ये उनका मौका है। अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए फेलिक्स जानवरों की जमात को जंगल के किनारे की तरफ ले आया, जहां शैडो छप रहा था। फेलिक्स के जहन में एक मंसूबा था।
इसे याद आया कि नदी के करीब बड़े पत्थर हैं और शैडो ये नहीं समझेगा कि जानवर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फेलिक्स और दूसरे जानवर पत्थर पत्ते और लकड़ियां जमा करने लगे। उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए जो शैडो को जंगल के पुरअमन हिस्से से दूर ले जा सकते थे। फेलिक्स जानता था कि अगर वो इसे नदी के करीब ले आएंगे तो वो फिसल कर पानी में जा सकता है। शैडो इतना मसरूफ था कि वो उनके मंसूबे को तब तक नहीं समझेगा जब तक देर ना हो जाए। जानवर सब साथ मिलकर काम कर रहे थे, जाल बना रहे थे और मुख्तलिफ चालाक चालों से शैडो को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ऊंची दरख्तों का इस्तेमाल करते हुए आवाजें निकालीं जो शैडो को जंगल के गहरे हिस्से की तरफ ले जा रही थीं। फेलिक्स थोड़ा नर्वस लेकिन पुरजोश था। इसने कभी इस तरह दूसरों की रहनुमाई नहीं की थी, लेकिन अब वो जानवरों का रहनुमा बन चुका था। जब सब कुछ तैयार हो गया, फेलिक्स ने जानवरों को छुपने का इशारा किया। फेलिक्स पत्थरों के करीब रह गया और देखने लगा कि शैडो धीरे धीरे जाल के करीब आ रहा है। कौन मुझे चैलेंज करने की जुर्रत करता है? शैडो ने घोराई। इसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। तुम्हारा ख्याल है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं तुम सबको मिटा दूंगा। फेलिक्स ने खड़े होकर कहा, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते शैडो, इसने पुरएतमाद आवाज में कहा, लेकिन हम अपनी जमीन को तुम्हारी गिरफ्त से नहीं जाने देंगे। शैडो ने दोबारा गुस्से में गुर्राहट की और फेलिक्स की तरफ बढ़ा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो छोटे लूमड़ी? तुम बहुत छोटे हो कि कोई फर्क डाल सको। फेलिक्स के दिमाग में ख्यालात तेज दौड़ रहे थे और जैसे ही शैडो ने इसके करीब एक और कदम बढ़ाया, फेलिक्स ने बुलंद आवाज में कहा, अब। जानवरों ने फौरन हरकत करना शुरू कर दी। गिलहरियां दरख्तों पर दौड़ गईं और शाखों को हिलाया ताकि शैडो को बहकाया जा सके। परिंदे आसमान में उड़ते हुए शोर मचाते रहे, जबकि खरगोश उधर उधर दौड़कर शैडो के लिए चीजों को मुश्किल बना रहे थे। फेलिक्स ने नदी के करीब दौड़ना शुरू किया, जिगजैग करते हुए ताकि शैडो को बहकाया जा सके। बड़ा भेड़िया उनके पीछे आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो पत्थरों के करीब पहुंचा, इसके पांव फिसल गए और एक जोरदार छपाक की आवाज के साथ वो पानी में जा गिरा। जंगल में एक लम्हे की खामोशी छा गई। शैडो पानी में लड़खड़ा रहा था, गुस्से से बझाड़ता हुआ, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। धार इतनी तेज थी कि वो दौड़ तक बहता चला गया। फेलिक्स और जानवर खड़े होकर सांस रोके हुए देख रहे थे। शैडो चला गया था। उन्होंने ये कर दिखाया था। जानवरों ने खुश होकर आवाजें लगाईं, उनकी आवाजें दरख्तों में गूंजने लगे। फेलिक्स, वो छोटा लूमड़ी जिसे हमेशा डर लगता था, अब सबका हीरो बन चुका था। इस दिन के बाद फेलिक्स जंगल में एक हीरो के तौर पर जाना जाने लगा। दूसरे जानवरों ने अब इसे शर्मीला खामोश लूमड़ी नहीं समझा। अब वो इसे बहादुर, होशियार और मजबूत समझते थे। फेलिक्स ने सबको दुखा दिया था कि सबसे छोटा भी बड़ा फर्क डाल सकता है जब वो जुर्रत दिखाए। फेलिक्स की माँ लोना बहुत फख्र महसूस कर रही थी। इसे मालूम था कि फेलिक्स के अंदर हमेशा ताकत थी, सिर्फ इसे दुनिया को दुखाने के लिए थोड़ी जुर्रत की जरूरत थी। और यूं फेलिक्स जंगल में अपने जिंदगी का सफर जारी रखे हुए था, लेकिन अब वो मजीद कभी किनारे पर नहीं खड़ा था। उसके पास दोस्त थे जो इस पर ईमान रखते थे और अब वो खुद पर भी ईमान रखने लगा था। जंगल फिर पुरसुकून हो गया था और फेलिक्स ने सीखा था कि जुर्रत हमेशा बड़ी तेज होने से नहीं आती। ये सच्चाई के लिए खड़े होने से आती है, चाहे आप खौफजदा हो। फेलिक्स ने बलूत के दरख्त की तरफ मुस्कुरा कर देखा जहां इसका गार था। ये इसका घर था और वो हमेशा इसकी हिफाजत करेगा, चाहे कुछ भी हो।